वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। शाहरुख खान के नाम का बोलबाला है। शाहरुख खान को शुक्रिया अदा, शाहरुख खान को मुबारकबाद, ये सारी चीजें चल रही हैं और जिस वजह से चल रही हैं कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं आपको रिपोर्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से लोग शाहरुख खान को जोड़ रहे हैं इस खबर से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही इतना बड़ा दावा कर दिया है। जहां गोदी मीडिया और अनभक्तों की खेमों में जो खुशी मनाई जा रही थी, पूरी किरकिरी होती हुई दिख रही है। शेयर करेंगे आपके साथ पूरी अपडेट, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सब्सक्राइब कर लिया कर। के साथ अपडेट जो है वो आई थी कतर से। ये अपडेट पिछले साल की है। ये उन दिनों की बात है जब इजराइल फलस्तीन के बीच जंग हो रही थी। इजराइल बराबर गाजा में हमले कर रहा था, कर तो अभी भी रहा है, लेकिन जिस तरीके से उस वक्त खबरें आ रही थी, उसी दौरान ऐसी भी खबरें आ रही थी कि इजराइल के लिए कई लोग जासूसी कर रहे हैं, इजराइल के लिए कई लोग समर्थन में अरब मुल्क में काम कर रहे हैं, लोग उनके लिए पोस्ट कर रहे हैं। गाजा में जो लोग मारे गए हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, ट्रोलिंग चल रही है और कई भारतीय इस काम को करते दिखाई दिए। कई लोग सस्पेंड हो गए, कई लोग वापस भेज दिए गए, यानी ऐसी खबरें तूल पकड़ रही थी। उसी दौरान ये खबर भी निकल के आई जिस खबर के मुताबिक बताया जाने लगा कि कतर के अंदर जो है वो 8 इंडियन नेवी अफसरों को, फॉर्मर अफसर, उनको गिरफ्तार किया इस आरोप में कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। और जिस तरीके से मैंने बताया कि लगातार अरब मुल्क के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो ऐसे लोगों पर नजर रख रहे थे जो इंडियंस है और अरब मुल्कों में काम कर रहे हैं। और क्योंकि जिस तरीके से उनके पोस्ट और उनके फेसबुक पोस्ट वायरल हुए, ट्वीट वायरल हुए, जहां वो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, जहां वो गाजा में मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो मर गए हैं उन पर ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो लगातार वो इस पर नजर रखे हुए थे। अब जब ये खबर निकल के आई कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसके बाद ये अपडेट भी आ गई कि उनको मौत की सजा भी सुना दी गई है। इस खबर ने खूब तूल पकड़ा और अभी एक बड़ी खबर निकल के आई है जिसके अंदर ये बताया गया कि कैसे कतर ने जो है वो आटो को, जी हाँ, बाइज्जत बरी कर दिया है, यानी मौत की सजा कैंसिल कर दी और उन्हें वापस भारत भेज दिया। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, एक खुशखबरी के तौर पर है, क्योंकि सिर्फ आरोप की बुनियाद पर यह सब कुछ कार्रवाई हो रही थी। और इतना बड़ा कदम कतर जब उठा रहा था तो लगातार भारत सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि ऐसे लोगों के लिए आप कुछ करें। अब हुआ ये कि जब ये खबर निकल के आई कि रिलीज कर दिया कतर ने आटो के 8 फॉर्मर इंडियन नेवी अफसरों को, तो लगातार गोदी मीडिया के अंदर जश्न का माहौल था। अनभक्त जो है वो लगातार कतर को ट्रोल कर रहे थे, इस तरीके के मीम शेयर कर रहे थे जहां वो ये दिखा रहे थे कि मोदी जी ने जो है वो कतर को सबक सिखाया है और ये सारी चीजें चल रही थी। अब हुआ ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि खुशखबरी है, लेकिन हुआ यह है कि एक बड़ा बयान निकल के आया है और यह बयान असल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सुब्रमण्यन स्वामी का ही है। उन्होंने जो बातें कही हैं आपकी स्क्रीन पर, उनका कहना है कि कतर में भारत के 8 पूर्व अफसरों को अज्ञात जुर्म में सजाए मौत का ऐलान हुआ था। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फेल हो गए थे कतर सरकार के सामने कि वो उनको रिहा कर पाते और उन्हें वापस भारत ले आ पाते। लेकिन उन्होंने दावा किया है इसके अंदर कि शाहरुख खान से पीएम मोदी ने, जी हां, पीएम मोदी ने शाहरुख खान से इस मामले में दखलंदाजी की मांग करी, जिसके बाद हुआ ये कि उनको रिहा कर दिया। जी हां, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता का एक बड़ा बयान है। उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शाहरुख खान से बात करी क्योंकि शाहरुख खान के अच्छे ताल्लुकात हैं अरब मुल्कों के अंदर, जिसकी वजह से कतर सरकार ने शाहरुख खान के कहने पर इस काम को कर दिया कि उन्होंने 8 फॉर्मर इंडियन नेवी अफसरों को रिहा कर दिया। जी हाँ, एक बहुत बड़ा दावा है। अब सोशल मीडिया पर जब ये खबर निकल के आई तो उसी के साथ साथ जुड़े हुए कुछ और भी अपडेट्स आने लग गए। आपकी स्क्रीन पर शाहरुख खान कतर पहुंचे हुए थे। जी हाँ, ये अपडेट आई है और उनकी फोटोज कई बड़े लोगों के साथ, यानी कतर की अथॉरिटीज, कतर के पीएम, यानी लगातार ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जहां बताया जाने लगा सोशल मीडिया के यूजर्स के द्वारा कि कोइंसिडेंस है कि शाहरुख खान भी इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं। ऐसे तो वो एएफसी के फिनाले देखने के लिए गए हुए हैं जहां स्पेशल मीटिंग थी, लेकिन इसके बावजूद लोग इस खबर के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से इतना बड़ा दावा किया है, उसके साथ इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शाहरुख खान भी कतर पहुंचे हुए हैं। तो मुमकिन है शाहरुख खान ने इस काम को किया हो। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले यह भी अपडेट आई थी
कि ईडी ने समीर वानखड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। आपको याद होगा समीर वानखड़े कौन है? ये वही शख्स है जिसके ऊपर आरोप है कि शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की फिरौती मांगी थी और अभी तक इनके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब ईडी की दखलंदाजी बता रही है कि कहीं ना कहीं ये इनाम हो सकता है शाहरुख खान की उस काम का जो शाहरुख खान ने किया। ये सब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि ये सारी चीजें अभी हाल फिलहाल में होती हुई दिख रही हैं, तो कई लोगों का ये कहना है कि मुमकिन है कि शाहरुख खान ने मदद करी है, जिस वजह से कतर सरकार झुकी और उन्होंने 8 फॉर्मर इंडियन नेवी अफसरों को बरी कर दिया जिनको मौत की सजा सुनाई गई थी कतर के अंदर। तो शाहरुख खान का जो नाम है इसलिए ट्रेंड कर रहा है, उनको शुक्रिया अदा, उनको मुबारकबाद। सोशल मीडिया के यूजर्स का क्या कहना है? उनका कहना है कि हाल ही फिलहाल में कतर दौरे के समय ही ये अपडेट आई कि किस तरीके से ईडी ने समीर वानखड़े के ऊपर जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। कुछ तो गड़बड़ है दया, यानी ये सारी बातें चल रही हैं और लगातार सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट को लेकर के चर्चा है, जहां लगातार शाहरुख खान के फोटोग्राफ वायरल है कतर अथॉरिटीज के साथ, कतर के पीएम के साथ, और कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा काम किया। अगर ये सच है कि शाहरुख खान ने इस काम को किया है, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है, तो शाहरुख खान ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, जिसकी तारीफ अभी हाल फिलहाल तो कोई और ही लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये सच है कि शाहरुख खान के बोलने पर या उनकी दखलंदाजी की वजह से 8 नेवी के फॉर्मर अफसर बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं, भारत वापस ले आए गए हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। यूजर्स का कहना है कि पठान मिशन के लिए आप सभी को मुबारकबाद, यानी शाहरुख खान को कहा जा रहा है, उनकी मूवी पठान थी, तो पठान का जो रूप है, पठान ने जो किया है, उसकी तारीफ हो रही है कि जिस तरीके से भाजपा से जुड़े नेता की तरफ से ये दावा किया गया, एक बड़ी अपडेट है। देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले वक्त में इस पर कोई अपडेट आती है कि क्या वाकई इसमें सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके से अपडेट्स आ रहे थे हाल फिलहाल से, तो लोगों को लगने लगा कि मुमकिन है इसमें सच्चाई है। और जब इतने बड़े नेता ये बयान देते हैं तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, एक बड़ा दावा है। आप कैसे देखते हैं इस खबर को? अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।